नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ कास्ट। मैं हूं इस समय उत्तर प्रदेश के राजधानी में यानी कि लखनऊ में, और मैं यहां से बात करने वाला हूं इन सभी जितने भी लोग हमारे पास आसपास हैं, इन सभी से राजनीति में इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इन सभी मुद्दों पे हम बात करने के लिए हमारे साथ खड़ा है कुछ युवा जो कि अभी लखनऊ में हैं। सर, आप बताइए कि इस बार लखनऊ में क्या मुद्दा है, क्या लगता है किसका बल्ला चलने वाला है इस बार? भैया सिर्फ बीजेपी का बल्ला चलेगा और कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको बीजेपी का बल्ला चलेगा? भैया देखिए, बेमानी हो जाती है वोटों में तो कोई क्या कर सकता है। अब देखिए, हम जैसा आपको बताएं कि काम वाम तो कुछ हुआ नहीं है और विपक्ष को इतना प्रेशर बना नहीं पा रहा है, तो इसलिए जो है भाजपा जीत पाएगी। आपने अभी कहा कि काम नहीं हुआ है, मतलब आप किस बात का जिक्र कर रहे हैं? किस तरह के काम नहीं हुआ? क्या बीजेपी ने काम नहीं किया है? काम भैया कुछ नहीं हुआ। आप पिछले साल ही चले जाइए, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, बेड, डॉक्टर कोई था नहीं, जिलाधिकारी सब बाहर थे, सब राम भरोसे चल रहा था भैया। तो सबसे बढ़िया है भाजपा ले आओ भैया, राम भरोसे सब चलेगा। राम भरोसे चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राम के भरोसे ही पूरी इस बार की सरकार आने वाली है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस भी लगातार, मतलब खासकर महिलाओं को लेकर पूरी चर्चा में है कि इस बार कांग्रेस भी लगातार अपनी प्रयास कर रही है कि अपने संगठन को इस बार मजबूत किया जाए और इस बार के चुनाव में अच्छा उसका मतलब इस बार के पूरे चुनाव में उसकी एक अच्छी मजबूती से वो निकल कर आए सामने। उस पर आप क्या कहना? देखिए, कांग्रेस अभी मेहनत कर रही है, उसका संगठन लेकिन नहीं है। उसका मैनिफेस्टो कांग्रेस का बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़ेंगे काफ़ी पढ़ा लिखा मैनिफेस्टो है, प्लान युवाओं को लेके है, महिलाओं को लेके है, महिला सशक्तिकरण पे है, एम्प्लॉयमेंट पे, बट अभी उसका संगठन उस तरीके से नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं, विपक्ष में जो समाजवादी पार्टी है उसने जो गठबंधन बनाया है, वो गठबंधन पूर्ण तरीके से इस बार अखिलेश को शपथ दिलवा रहा है, मेरा मानना है। क्योंकि जो सरकार ने कुछ नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है इस बार उत्तर प्रदेश में। और बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में आप देख लीजिए कौन सा आईटी सेक्टर नया सेटअप हुआ है, या फिर आप मेन हजरतगंज में खड़े हैं, आप आसपास थोड़ा घूम लीजिए 1-2 किलोमीटर में कौन सी रोड बनी है, कहाँ पे क्या नई ईंट कौन सी लगाई इन्होंने, कुछ भी नहीं है। तो समाजवादी सरकार इस बार बना रही है सरकार। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन लगातार बीजेपी देखिए मुजफ्फरपुर जैसे जगह से, मुजफ्फरनगर जैसे जगह से शुरुआत करते हैं और लगातार चाह रहे कि किस तरह से पूरे चुनाव को धार्मिक रंग दिया जाए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस सामने खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में आप सभी यानी कि आप लोग, जनता, इसको कैसे जवाब देगी जब इस तरह के धार्मिक जब मुद्दे को उठाया जाएगा? मुझे लगता है कि आप जैसे निष्पक्ष चैनलों को, और भी जितने निष्पक्ष चैनल है, उनको ये चीज़ें दिखानी चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए कि अब हम लोग 21वीं सदी में 2022 चल रहा है, अब हमें धार्मिक उस पर नहीं बटना है। अब हमको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। अब लोग यहाँ कोविड में जो मौतें हुई हैं, ऐसा कोई पैंडेमिक इन फ्यूचर आए तो आगे ऐसा ना हो। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का अच्छा होना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, वो समाजवादी सरकार इस बार बोल रही है। मैं कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या कोई पदधारी नहीं हूँ, मैं एक आम जनता हूँ। उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि हमें अल्टरनेटिव की तरफ आगे बढ़ना होगा और जनता को इस बार अवेयर होना पड़ेगा और धार्मिक मुद्दों से ऊपर उठ के अपने जो रोज़ की ज़िंदगी के मुद्दे हैं, नौकरी है, हेल्थ है, इन चीज़ों पे वोट डालना पड़ेगा और इस सरकार को हटाना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार जब हटेगी तभी काम हो पाएगा कुछ। क्योंकि अब जैसे आप खुद देख लीजिए, आरआरबी के बच्चे मार खा रहे हैं, पीजी में घुस के पुलिस वाले मार रहे हैं। अरे उनकी क्या गलती है? उनको नौकरी चाहिए, वो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको लाठी मिल रही है, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अभी आप कल का डेटा उठा के देख लीजिए, 8 लाख पद सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली हैं। क्यों खाली हैं भाई? इतना युवा हमारा है, तैयारी कर रहा है, आप वो पद को भरिए ना। आप वो पद कब भरे जाएंगे? तो राम भरोसे वो गवर्नमेंट भी चल रही है, आप जाके सरकारी उसमें देखिए पद खाली पड़े हैं, काम नहीं हो रहा है। पेंशन अगर आपको अपनी बनवानी है तो आपको 10 चक्कर लगाना पड़ेगा, स्टाफ मैन पावर होगा तो थोड़ी ना ऐसा होगा। तो इस वजह से तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट में कुछ नहीं हुआ है और इस बार जनता को अवेयर होना चाहिए कि अब जैसे ये वही वो कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, तो अब जनता को सोचना चाहिए कि भाई जिन्होंने मुझे, किसानों को सोचना चाहिए जिन्होंने मुझे लाठी मारी, 1 साल मुझे रोड पर बैठाल के रखा, उसके बाद आतंकवादी बोला, सब कुछ गलत चीज़ें बोली, उसको सोचना चाहिए और इस बार धार्मिक मुद्दे से ऊपर उठ के
जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुद्दे उन पर वोट डालना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साकिब है। साकिब, जैसा कि आपने देखा साकिब जो कि अभी लखनऊ में मौजूद है और उन्होंने वो तमाम मुद्दे जो कि आज के यूथ को सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए आप धर्म की राजनीति करके आपको कुछ नहीं हासिल होगा। जिस तरह से बीजेपी लगातार इन मुद्दों को बढ़ावा देती है, आप रोज़गार की बात नहीं करते हैं, तो ऐसे में इस बार जो यहाँ के आम जनता है इस बार पूरी तरह से इस चीज़ को समझ गए हैं कि जब तक अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रोज़गार की बात नहीं करती है, अलग जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे अगर बात नहीं करती, नहीं उठाती है, तो वैसे पार्टी को सत्ता में आने के लिए बिल्कुल नहीं देंगे।